हेलो बच्चों, आप लोगों को एसबीएन क्लासेस की ओर से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। तो आप लोगों को आज हम जो आपने कहानी सुने थे 20 के दांत, इन 20 के दांत की कहानियों का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम लोग इस बोर्ड पर। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन से वेट कराते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो इसमें आप जान गए होंगे कि खोखा के अनुसार हुआ होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति में कहानी के किस पात्र ने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर ने, सेन साहब ने, यशोफर ने। तो ये सेन साहब ने कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 20 के दांत के लेखक कौन थे? नलिल विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या मैक्स मुलर। तो इसका आंसर होगा नलिल विलोचन शर्मा जी। तो अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत के समाज के किस वर्ग को सामाजिक का उजागर करती है? तो इनका आंसर ऑप्शन जो दिया है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग। तो इसको कहेंगे कि मध्य वर्ग को। ये आंसर सी को करेगी। देखिए क्वेश्चन है कि 20 के दांत की कहानी कैसी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो आप बताएंगे यह एक मनोवैज्ञानिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत की कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग या तो दलित वर्ग? तो आपको बता ही दिए हैं कि इसमें आपका क्या हो जाएगा। एक मध्यवर्गीय है जो कि इस कहानी में मध्यवर्गीय लोगों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नलिल विलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषी है? मतलब जन्म से ही वह कौन सी भाषा को बोलते हैं? तो वह जन्म से ही भोजपुरी बोलते हैं। दूसरा है कि नलिल विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे पटना में। कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन क्या है कि नलिल विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1918, 1918 है ही, 1818, 1819, 1816। तो आप इनके जवाब को देंगे कि 1918 को नलिल विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नलिल विलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था? तो रत्नावती, कमलावती, बिंदु शर्मा, सुलोचना शर्मा। तो आप बताएंगे ए रत्नावती इनकी माता का नाम था। किसका? हमारे राइटर साहब नलिल विलोचन शर्मा जी के माता का नाम, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगधी विश्वविद्यालय या दिल्ली? तो आप बताएंगे पटना विश्वविद्यालय से। देखिए अगला क्वेश्चन कि नलिल विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1960, 1958, 1961, 1969। तो 61 इनका जवाब 61 है। तो हम लोग अगले क्वेश्चनों को अच्छी तरह से भी देख पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है हम लोग का अगला क्वेश्चन में। ध्यान रहे कि इस तरह से यदि क्वेश्चन को आप देखते रहें और समझते रहेंगे तो आप अच्छे नंबर को अर्जित कर पाइएगा, जिनके कारण आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक को लाने में काबिलियत लाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? पुरातन शैली, आधुनिक शैली या काव्य शैली? इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे एक आधुनिक शैलियों के द्वारा वह अपनी आलोचनाओं को अपनाते थे। तो इनके ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है कि 14 नंबर, वो देखिए 14 नंबर क्या कहते हैं कि आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किस कवियों से शुरू हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण अय्यर या नलिल विलोचन शर्मा जी। तो आप समझ गए ही होंगे कि इनके आंसर नलिल विलोचन शर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको भी अच्छे से देख ही लीजिएगा, ठीक। जो कि देखिए इस तरह होता क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक चैप्टर से आते ही आते हैं, लेकिन
बच्चा करता क्या है कि जिसमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है वो सब तो सोचता है ये याद हो जाएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? राम पोद्दार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा या रामावतार शर्मा? तो आप अपने आंसर को मारेंगे कि रामावतार शर्मा जी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के किस वर्ग को अंतर्विरोधी उजागर करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और वंचित वर्ग को? आंसर मारेंगे मध्य वर्ग को, सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीम दंड, मारुति 800, इंडियन स्ट्रीमर या डिजाइडर एयर मोटर कार? इसका आंसर होगा ए, जो कि स्ट्रीमल इंड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? लाल, सफ़ेद, आसमानी या काली? तो आप सेन साहब की चमचमाती हुई कार जो कि उन्होंने कितने रुपये में, 7,000 रुपये में चमचमाती हुई कार खरीदी थी, वो कैसी? काली कार। अर्थात अपने क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन है अगला कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 5, 3। तो आप अपना आंसर मारेंगे। इनका आंसर हो जाएगा कि 5 पुत्रियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसने मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे? खोखा से, मदन से या पड़ोसी के बच्चे से या सेन साहब की पुत्रियों से? तो आप इनका आंसर बताएंगे कि सेन साहब की पुत्रियों से इसे कोई खतरा नहीं था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेन साहब के पुत्रियों से में एक थी, कौन थी? सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी? तो ऑप्शन के अनुसार इनका जवाब मिलना चाहिए। तो उनकी पुत्रियां तो 5 थी, लेकिन उन 5 में से इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि कौन इनकी पुत्रियां थी, आरती, भारती, गायत्री या बंटी? तो इसका आंसर होगा आरती। तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? देखिए ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, शिक्षक बनाना चाहते थे या अभियंता बनाना चाहते थे? तो आप जानते ही हैं कि सेन साहब अपने पुत्र को बहुत पहले से ही इंजीनियरिंग का तैयारी, अर्थात इंजीनियर। लोग सेन साहब को अपने बच्चे के लिए कौन सी विद्यालय उपयुक्त मानते थे पढ़ाने के लिए? तो संत जोसेफ या किंडरगार्टन स्कूल या संत जॉन या लोयला स्कूल? तो इसका आंसर जानते हैं, किंडरगार्टन होगा। और अगला देखिए क्वेश्चन 24 नंबर, मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम मुरलीलाल, त्रिपुरारी लाल या गिरधर लाल या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आप जानते ही हैं कि मदन को बार बार जो मार लगता था तो कौन मारते थे? तो गिरधर लाल, जो कि ऑप्शन के हिसाब से सी है। तो सी। सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? समय की मांग के अनुसार या अपनी पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार या खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार या अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार? तो इनका आंसर क्या होगा? खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर कि दुर्लित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दुर्लित है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 25 नंबर में भी क्वेश्चन में दुर्लित शब्द आया था। तो दुर्लित शब्द का जो उच्चारण है और इसका अर्थ है, देखिए ऑप्शन के अनुसार दिया गया है कि दुलारा या सुशील या उद्दंड या लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ? तो इनका आंसर डी, लाड़ प्यार से चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर? तो आप लोग जानते ही हैं कि सेन साहब के यहाँ कोई भी आते थे तो अपने पुत्र को लेकर के क्या बात होता था? अपने पुत्र की पढ़ाई को लेकर के। तो वह बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 28, सेन साहब
चलिए, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो मिलर स्कूल में, या जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, या पटना हाई स्कूल में, या पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इसका जो शिक्षा ग्रहण हुआ था डी, पटना कॉलेजिएट स्कूल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे? चलिए, ये कहानी आप लोग जान ही रहे हैं कि कहानी की मेन सार और मुख्य बात यहाँ 20 के दांत से ही है। तो मदन ने जो कासू के दांत तोड़े थे कितने? 3, 1, 2, 4, तो 2 दांत। अगला है खोखा किसको कहते हैं? कासू को, कीसू को, या कीसू को, या कासू को, या कंसू को? तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखिए क्या है आपका, कासू, अर्थात सी ऑप्शन को टिक कर दिया जाए, कासू को। देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि 20 के दांत कहानी की गई है संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, या साहित्य का इतिहास दर्शन से, या ग्रंथावली से। तो इसका आंसर होगा बी, 20 के दांत तथा अन्य साहित्य। अगला क्वेश्चन आता है सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था, शिक्षक था? तो आप जान ही रहे होंगे कि इनका मित्र जो था वह एक पत्रकार था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार। अगला क्वेश्चन कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, या निम्न मध्य वर्ग? तो आप इनके आंसर बताएंगे कि क्या होंगे? इनका आंसर होंगे कि मध्य वर्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको दिया गया है मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? प्रश्न नंबर 34। कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता, ये शेफाली? तो आप जान ही रहे हैं कि किसने मदन को पीटते थे? तो मदन के पिताजी ने। मदन के पिताजी का नाम गिरधर था, अर्थात मदन के पिता। सेन साहब के बेटे खोखा को और किस नाम से जानते थे? कासू, मदन, रमेश, महेश? तो आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया गया था। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से बताएं कि क्या है, कासू है, मदन है, रमेश है, या तो फिर महेश है। तो आप अपने आंसर का जवाब इस प्रकार दें कि सेन साहब का बेटा अर्थात खोखा का नाम जो था वह दूसरा नाम कासू भी था, अर्थात ए नंबर ऑप्शन क्लिक। दूसरा है कि मदन की उम्र क्या थी? आपको ऑप्शन में दिया गया है कि मदन की उम्र क्या थी। आप एक नंबर ऑप्शन में देखेंगे कि 5 से 6 साल का था, या 7 से 8 साल का था, या 3 से 4 साल का था, या 9 से 10 साल का था। तो आप अपने आंसर ए को लॉक करें, 5 से 6 साल। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? मतलब उसके साथ मिलना चाहते थे। फुटबॉल के खेल के साथ, या हॉकी के खेल के साथ, या बैडमिंटन के साथ, या लट्टू खेल में? तो लट्टू के खेल में, अर्थात डी। दृष्टिकोण किसकी रचना है? रमावतार शर्मा की, या नलिनी बिलोचन शर्मा की, या मोहन राकेश की, या प्रेमचंद्र की? तो आप बताएंगे कि नलिनी बिलोचन शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है इनका आंसर, नलिनी बिलोचन शर्मा जी। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन है कि 39वां नंबर कि लड़कियों क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, या माता पिता को, या मामा मामी को? तो ऑप्शन आप इस प्रकार से देख ही रहे, तो आप आंसर बताएंगे डी, माता पिता को यह ऐसा बात लग रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किसू ने, मदन से, खोखा से, या इंजीनियर से?
देखिए ऑप्शन, देखिए कितना मजाक करके दिया क्या रे। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर था। तो आप जान ही रहे कि खोखा से इस गाड़ी को बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को? तो सेन साहब के फैक्ट्री के जो स्टाफ थे वो था गिरधारी, इसी को ही बात कहा था। चलिए अगला है क्वेश्चन 42। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गई? कबूतर, हंस, बत्तख या मछली? तो आप इनके जवाब को देंगे कि हंस इनके जवाब है। मदन अक्सर किसे हाथ से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? तो आप इनके जवाब देंगे माता के हाथों से, या सेन साहब के हाथों से, या खोखा के हाथों से, या पिताजी के हाथों से? तो इनके जवाब होंगे कि पिताजी के हाथों से अक्सर मार खाते थे। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आया करता था? लोहार, पेंटर, दर्जी, बरही? तो आप बताएंगे कि इन्हें घर पर ही ट्रेनिंग देने के लिए उनके पिताजी ने किसको बुलाते थे? बरही मिस्त्री, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक या तो पुलिस? तो आप अपने ऑप्शन को देख करके आप अपने से डिसीजन करें, तब हम आपको आंसर बताते हैं। और आप पहले से भी कुछ सुने हैं कि वह अपने बेटे को इंजीनियर। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? मदन से, सोफर से, कमल से या खोखा से? तो मदन साहब के जो कार को बचाना था वह सिर्फ अपने पुत्र खोखा अर्थात कासू से बचाना था। अगला क्वेश्चन है कि मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से, सेन साहब से, कासू से या मीन सिंह से? तो मदन अर्थात गिरधर लाल का पुत्र, वह अपने सेन साहब के ड्राइवर जो कि सोफर था, उन सोफरों से वह लड़ रहा था, झगड़ रहा था। तो सेन साहब ने आकर क्या बोला था? ले जाओ इसे, नहीं तो आगे चलकर यही चोर गुंडा बदमाश बन जाएगा। अर्थात ए सोफर से लड़ रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन के अनुसार देखिए, सेन साहब थे, गिरधर लाल थे, मुरारी लाल थे या गिरधारी लाल थे? तो आप कहेंगे गिरधर लाल थे। किसके? मदन के पिता का नाम गिरधर लाल थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हाँ देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि जिस प्रकार से आप अपने ऑप्शनों को देख करके देखिए, ऑप्शन में दो तरह का दिया गया है, एक गिरधर लाल है, एक गिरधारी लाल है। अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो आप डी मार दीजिएगा, इसलिए आप अपने आंसरों को बारीकी से देखेंगे। तो इसलिए बी नंबर इसका आंसर है गिरधर लाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है कि 20 के दांत की कहानी के शीर्षक कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश, प्रेमचंद्र या नलिल बिलोचन शर्मा जी? तो इनके राइटर हैं नलिल बिलोचन शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कासू के पिता है, मदन के पिता है, रजनी के पिता है या शेफाली के पिता है? तो आप बताएंगे कि गिरधर लाल एक मदन का पिताजी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें। धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख पाए और सुन पाए, इसलिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.